दोस्तों अभी 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में देश के 14 विपक्षी दलों ने सीबीआई और ईडी के खिलाफ याचिका लेकर गए थे और इसमें इन्होंने मांग किया था कि जो केस हमारे ऊपर चल रहा है, जिस तरह से हमारे ऊपर कार्रवाई चल रही है, उस पे कहीं न कहीं रोक लगाया जाए, कहीं न कहीं उससे हमें राहत दी जाए और एक आदेश दिया जाए कि जो राजनीतिक दल है, उसके नेताओं के ऊपर अगर कोई भ्रष्टाचार का मामला हो, तो उसपे कोई कार्रवाई नहीं हो। इन लोगों का यही अर्थ था। पर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? और उस 14 दलों में से बिहार के भी 2 पार्टियां थी जो अभी बिहार के सत्ता में है, जेडीयू और आरजेडी। तो इस और हम आज सिर्फ बिहार के ही करेंगे। इन्हीं दोनों पार्टियों का करेंगे। दरअसल बिहार का जो ये स्थिति है, आज के बिहार का जो स्थिति है, जिस तरह से बिहार एक समृद्ध राज्य से पिछड़े राज्य में परिवर्तित हो गया। बिहार की स्थिति कभी आज़ादी के बाद एक औद्योगिक राज्य के तौर पे होती थी, पर 1990 के बाद से किस तरह से बिहार में सिर्फ मजदूर पैदा हुए हैं और उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। बिहार के लोगों को इतना लाचार कर दिया गया, इतना मजबूर कर दिया गया कि बिहार के लोग हर एक चीज के लिए, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो या सुरक्षित जीवन यापन करना हो, उन सबके लिए बिहार से बाहर रह जाने को मजबूर है। सारे बिहार के उद्योगपति, जो भी बिहार के कारोबारी थे, वो सब के सब बिहार छोड़ के दूसरे प्रदेशों में चले गए। आज वो वहाँ अपना कारोबार कर रहे हैं और अच्छी खासी स्थिति में है, पर वो बिहार में अपना कारोबार नहीं कर पाए। जिस तरह से बिहार की स्थिति बना दिया गया, जिस तरह से आज बिहार में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, लाचारी, अशिक्षा है, इस सब के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो वह है लालू यादव और उनकी पार्टी आरजेडी। लालू यादव और आरजेडी पार्टी ने बिहार को लूटने में कभी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है और आज भी उनका स्थिति यही है। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री रहते हुए एक संयुक्त बिहार में 900 करोड़ रुपए का चारा घोटाला करके अपना इतिहास रचे, कीर्तिमान स्थापित किए। उन्होंने साबित किया कि मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए भी कोई घोटाला कैसे कर सकता है, उसका उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए और पशुओं के चारे को खा गए, जिससे आज वो अपने परिवार के लोगों को, बच्चों को अरबपति और करोड़पति बना के रखे हैं और बिहार के लोगों को समाजवाद के नाम पे, जातिवाद के नशे में सिर्फ मजदूर बनने पे मजबूर किए। सिर्फ वो मजदूर बन पाए, उसके अलावा कुछ भी नहीं बन पाया। आज भी उस बिहार में आरजेडी कोटे का एक मंत्री, जो कि वर्तमान में बिहार में शिक्षा मंत्री है, नीतीश मंत्रिमंडल में वो शिक्षा मंत्री है और पिछले कई महीनों से अपनी बदजुबानी के लिए, अपने पार्टी के जो राजनीतिक चरित्र है उसको दिखाने के लिए, उसको दर्शाने के लिए सुर्खियों में बना हुआ है। और एक बार फिर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद यादव ने यह प्रमाणित किया है कि आरजेडी का जो राजनीतिक चरित्र है लूटने का, खसोटने का, उसको उन्होंने फिर से मजबूत किया है। दरअसल आज बिहार में एक खबर चली है, कई एक प्रमुख अखबारों में छपा है कि बिहार का जो वर्तमान का शिक्षा मंत्री है श्री चंद्रशेखर प्रसाद यादव, वह पिछले 15 वर्षों से एक कॉलेज में प्रोफेसर के पद पे बने हुए हैं और बिना कॉलेज गए पिछले 15 वर्षों से वेतन लगातार उठा रहे हैं और एक तरफ मंत्री बने हुए, विधायक बने हुए हैं और एक तरफ प्रोफेसर का सैलरी भी ले रहे हैं। इसी तरह से इस बिहार के लोगों को बेवकूफ बना के, जातिवाद के नशे में झोंक कर, समाजवाद के नाम पे, पिछड़ों के नाम पे, दलितों के नाम पे बेवकूफ बनाकर ये आरजेडी के नेता और आरजेडी पार्टी बिहार को लूटती रही, बिहार के जनता को लूटता रहा, उनके टैक्स पेयर के पैसे को लूटता रहा और उससे अपने परिवार को, अपने बच्चों को मालामाल बनाते रहे, करोड़पति बनाते रहे, उनके लिए 150-150, 200 करोड़ का बंगला खरीदते रहे। और बिहार के लोग मजदूरी के लिए, मजबूरी में
दो पैसे कमाने के लिए, अपने बच्चों का जीवन यापन करने के लिए, अपने घर परिवार को चलाने के लिए बिहार से बाहर जाके मजदूरी करने पे मजबूर हो गए। दर-दर के वो भटक रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं, हर एक अलग-अलग राज्यों में पीट रहे हैं। और बिहार में मंत्री और आरजेडी पार्टी किस तरह से मलाई खा रही है, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। दरअसल बिहार के जो शिक्षा मंत्री है डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद यादव, वह औरंगाबाद के राम लखन सिंह यादव कॉलेज के प्राणी विज्ञान विभाग के प्रोफेसर हैं और उनको उस पद पे 8 अक्टूबर 1985 से वो कार्यरत है और 2010 में वो पहली बार मधेपुरा से सदर विधायक बने। उसके बाद उससे पहले तक वह कॉलेज में जाते थे, पढ़ाते थे और सैलरी लेते थे। पर 2010 के बाद उन्होंने जब से विधायक बने वो कॉलेज आना जाना छोड़ दिए और जभी से अब तक, जबकि इससे पहले भी वो बिहार में मंत्री रह चुके हैं। इससे पहले जब आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन की सरकार बनी थी, उस समय वो आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री थे। उसके बाद अभी वो वर्तमान में शिक्षा मंत्री है और शिक्षा मंत्री के पद पे रहते हुए पिछले 15 वर्षों से वो बिना कॉलेज गए, बिना एक भी हाजिरी बनाए, उनको बिहार सरकार की तरफ से लगातार उनकी जो सैलरी है वो सैलरी दी जा रही है, वो सैलरी उठा रहे हैं। तो एक तरफ वो प्रोफेसर की सैलरी उठा रहे हैं और दूसरी तरफ मंत्रिमंडल के मजे मार रहे हैं। और यह सच्चाई है बिहार का। बिहार को इसी तरह से लूटा गया। पहले भी आज तक यह सुने थे कि आज तक गांवों में हम लोग ये सुनते थे कि सरकारी जो मास्टर होते हैं वो घर बैठे ही अपना सैलरी उठाते हैं, कभी स्कूल में नहीं जाते, और ये हकीकत था बिहार का। पर अब तो बिहार के शिक्षा मंत्री भी ऐसे हैं जो बिना कॉलेज गए ही सैलरी उठा रहे हैं भैया। और लोगों को समाजवाद के नाम पे, दलित के नाम पे, अगड़े के नाम पे, पिछड़े के नाम पे, जातिवाद के नाम पे किस तरह से बेवकूफ बना रहा है और उसके आड़ में किस तरह से आरजेडी पार्टी एवं उनके नेता मंत्री पद के साथ साथ एक सरकारी पद पे भी बने हुए हैं और दोनों जगह से सैलरी उठा रहे हैं, दोनों जगहों का मलाई खा रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। बिहार की ऐसी स्थिति ऐसे ही नहीं हो गई है। इन्हीं पार्टी और इन्हीं नेताओं का देन है कि आज बिहार के लोग एक तरह से मजबूर है। उनको अपने प्रदेश में, अपने जिले में, अपने गांव में रोजगार नहीं मिल रहा है और नेताओं को एक के साथ एक फ्री सैलरी दी जा रही है। और बिहार के इन्हीं भ्रष्टाचार को, ऐसे ही नेताओं को लोगों के सामने लाने वाले, बिहार सरकार के इन काले कारनामों को उजागर करने वाले, एक बिहार में पत्रकार था जिसका नाम था मनीष कश्यप। बिहार सरकार के इन्हीं भ्रष्टाचारियों को दिखाता था, बिहार सरकार के इन्हीं लापरवाहियों को दिखाता था कि किस तरह से बिहार के मंत्री के साथ सरकारी कर्मचारी मिलकर बिहार को लूट रहा है, बिहार के जनता के पैसे को लूट रहा है। क्योंकि अगर इस मंत्री को सैलरी दी जा रही थी तो ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी ऑफिसर को या किसी वरीय पदाधिकारी को नहीं पता होगा, सबको पता होगा और वो सब मिलकर इस लूट में शामिल है। इस लूट को जो अंजाम दिया जा रहा है उसमें सभी मिले हुए हैं और कहीं ना कहीं इसमें मुख्यमंत्री भी मिला हुआ है। क्योंकि एक मुख्यमंत्री जिसका कैबिनेट मंत्री मंत्रालय के साथ साथ सरकारी पद का भी लाभ ले रहा हो और पिछले 15 वर्षों से लगातार लाभ ले रहा हो और उस मुख्यमंत्री को पता नहीं है, ये कैसे हो सकता है? दरअसल इसमें, इस लूट में, इस भ्रष्टाचार में नीतीश कुमार भी मिला हुआ है। बिना नीतीश कुमार के साथ से इस तरह की भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है। और इन्हीं सब भ्रष्टाचारों को, इन्हीं सब काले कारनामों को मनीष कश्यप दिखा रहा था। इन्हीं आरजेडी और लालू प्रसाद यादव के और उनके पार्टी के नेताओं का जो कुकर्म है उसको दिखा रहा था, उसको उजागर कर रहा था कि किस तरह से जिस टाइम पूरे देश में आईआईटी और
और बड़े बड़े विश्वविद्यालय बन रहे थे, उस समय बिहार में चरवाहा स्कूल खोला खोला जा रहा था। आज बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों का सेशन लेट होता है। ये हकीकत है बिहार का, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और इन्हीं सब चीजों को दिखाने की वजह से आज मनीष कश्यप के ऊपर बिहार सरकार और बिहार सरकार में सम्मिलित आरजेडी पार्टी और उसका प्रमुख तेजस्वी यादव क्या बर्ताव कर रहा है उसके साथ। आज मनीष कश्यप को बिहार सरकार के सह पे तमिलनाडु पुलिस ने उसको एक तरह से आतंकवादी घोषित कर दिया, उसके ऊपर एनएसए लगा दिया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है। एक पत्रकार को एक खबर दिखाने के लिए, जिस खबर को इस देश के तमाम मीडिया चैनलों ने चलाया, बड़े बड़े नेताओं ने उस खबर को, उस वीडियो को यूट्यूब पे डाला। बिहार के जो एक नेता है प्रशांत किशोर, उन्होंने अपने दो वीडियो को यूट्यूब पे डाला और पूरी बिहार सरकार, बिहार पुलिस और तमिलनाडु पुलिस को चुनौती दिया कि अगर ये वीडियो झूठा है तो साबित करो और मेरे ऊपर केस करो। उन सब खबरों को दिखाने की वजह से आज मनीष कश्यप को आतंकवादी घोषित कर दिया गया, देशद्रोही बता दिया गया। उसने ऐसा कौन सा कारनामा कर दिया कि भाई जिसकी वजह से इस देश को खतरा हो गया। दरअसल उसने आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को सीधा सीधा चुनौती दे दिया था। शायद मनीष कश्यप को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो किसको चुनौती दे रहा है। इन लोगों के पाले हुए कितने पालतू लोग अभी भी सिस्टम में हैं जो इनके इशारे पे नाचते हैं, जिनका उदाहरण खुद बिहार का शिक्षा मंत्री ने दिया है अभी अपने कारनामों से, कि 15 वर्षों से बिना इस कॉलेज गए, बिना कोई काम किए एक प्रोफेसर का सैलरी उठा रहे हैं और मंत्रालय का अलग से। इस तरह का अंधा सिस्टम, इस तरह का लाचार सिस्टम बिहार के और किसी भी राज्य में नहीं हो सकता है। जो बिहार का जो आर्थिक अपराध इकाई था, जिसने मनीष कश्यप के ऊपर बड़ी तत्परता से कार्रवाई किया था, उसने यह बताया था पूरे देश को, शायद ऐसा पहली बार हुआ कि किसी के पर्सनल अकाउंट को मीडिया चैनलों पे दिखाया गया हो और बताया गया हो कि किस अकाउंट में कितना पैसा है। उस आर्थिक अपराध इकाई को मनीष कश्यप के अकाउंट खंगालने की बड़ी जल्दीबाजी थी और उन्होंने बड़ी तेज एक्शन में काम किया। तो उस आर्थिक अपराध इकाई ब्यूरो में काम करने वाले अफसरों को क्या इस चंद्रशेखर के इन कारनामों का नहीं पता था? और अगर पता था तो इस चंद्रशेखर यादव के अकाउंट का खुलासा कब कर रहे हैं भाई? कब बताओगे इस राज्य के लोगों को कि देखो इस चंद्रशेखर यादव के इतने इस बैंक अकाउंट में इतने इतने पैसे, जो कि ये 15 वर्षों से तुम्हारे पैसे को लूट रहा था, चोरी कर रहा था, बिहार सरकार के पैसों को सरकार में बैठ के चोरी कर रहा था, एक तरह से भ्रष्टाचारी कर रहा था। इतना पैसा इन्होंने इकट्ठा किया है, कब दिखाओगे? या सिर्फ मनीष कश्यप के अकाउंट को ही सार्वजनिक कर सकते हो? अब बिहार के लोगों को समझना चाहिए कि किस तरह से आपकी आंख में धूल झोंककर, आपको जातिवाद का जहर पिलाकर ये आपके पैसे के, आपके टैक्स पेयर के पैसे के, आपके मेहनत के पैसों को किस तरह से लूट रहे हैं, सिस्टम में बैठ के लूट रहे हैं, खुलेआम लूट रहे हैं। क्योंकि जिस तरह का ये कार्रवाई शिक्षा मंत्री कर रहे, जिस तरह से शिक्षा मंत्री का ये कारनामा सामने आया है, अगर जांच बैठाया जाए न जाने इस तरह का कारनामा करते हुए कितने लोग बिहार में पकड़े जाएंगे जो इसी सिस्टम का हिस्सा होंगे। सफेद पोशों से लेकर सरकारी बाबू तक में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इसी तरह से दो जगह से सैलरी उठाते हैं जनता के पैसे को, जिस पैसे को बिहार के जनता के ऊपर खर्च करना चाहिए, जनता के भलाई के लिए खर्च करना चाहिए, उस पैसे को किस तरह से ये लूटते हैं, ये अपने लिए, अपने परिवार के लिए उपयोग करते हैं। और जो इनके भ्रष्टाचार को दिखाए, जो इनके काले करतूतों को दिखाए, जो इनके विवश, जो इनके गंदी राजनीति को दिखाए, जनता के सामने लाए, इनका जो असली चेहरा है उसका पर्दाफाश करे, उनके ऊपर यह राष्ट्रद्रोह का केस लगवाकर उसको जेल डाल देते हैं, जेल भेजते हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों को मूर्ख समझ रहा है,
शायद इनको लग रहा है कि हम मनीष कश्यप को गिरफ्तार करवा के और अपने इशारे पे तमिलनाडु पुलिस से और तमिलनाडु सरकार से कार्रवाई करवाएंगे और बिहार के लोगों को इस मामले में पता नहीं लगेगा। उनको ऐसा लगेगा कि ये कार्रवाई तेजस्वी यादव नहीं करवा रहा है, तो शायद वो इस भ्रम में है। बिहार की जनता सब जानती है कि अगर मनीष कश्यप के ऊपर कोई भी कार्रवाई हो रही हो तो उसका सीधा-सीधा संबंध आरजेडी पार्टी और उसके वर्तमान मुखिया तेजस्वी यादव से ही है। और यह एक राजनीतिक खींच है, राजनीतिक द्वेष है, जिसके वजह से आज मनीष कश्यप के ऊपर इस तरह की कार्रवाई करवाया जा रहा है, जानबूझ के करवाया जा रहा है। और उम्मीद है कि मनीष कश्यप को इस देश के न्यायालय से इंसाफ मिलेगा। पर शायद तेजस्वी यादव भूल गए कि वह एक मनीष कश्यप के आवाज को दबाने के लिए बिहार में लाखों और हजारों मनीष कश्यप पैदा कर रहे हैं। बिहार के लोगों को भी सोचना चाहिए, खास करके उन लोगों को जो जिनके मुद्दे को उठाकर मनीष कश्यप आज इस मुसीबत में फंसा है। उनको आज मनीष कश्यप के मुद्दे पे साथ आना चाहिए, मनीष कश्यप के समर्थन में खड़े होना चाहिए, क्योंकि मनीष कश्यप ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसके वजह से उसको एक आतंकवादी घोषित कर दिया जाए, उसको देशद्रोही घोषित कर दिया जाए। ये जो हो रहा है ये सिर्फ बिहार की आवाज को दबाने के लिए हो रहा है और बिहार के उन पत्रकारों को एक तरह से धमकाया जा रहा है जो बिहार सरकार के काले कारनामों को, खास करके आरजेडी समर्थित सरकार के काले कारनामों को बाहर ला रही है, दिखा रही है। क्योंकि इनका जो असली चेहरा है वो सामने आ गया है कि ये किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाकर और बिहार के लोगों को, उनके मेहनत के टैक्स पेयर के पैसे को लूटते हैं, डाका डाल रहे हैं एक तरह से बिहार के लोगों के ऊपर और बिहार सरकार के खजाने के ऊपर, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर इस तरह की स्थिति बना रहा बिहार में तो चाहे कुछ भी कर लीजिए, जब तक आप इन राजनीतिक नेताओं को, इन सत्ता में बैठे हुए अहंकारियों को इनका अहंकार नहीं तोड़ेंगे, इनको इनकी असली औकात नहीं दिखाएंगे, तब तक बिहार में कुछ बदलने वाला नहीं है। और जब तक बिहार में कुछ नहीं बदलेगा तब तक आपका भी कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए अब समझिए, हर बार कोई मनीष कश्यप आपके लिए नहीं आएगा। अपने मुद्दे को पहचानिए, अपने मुद्दे को समझिए और अपने मुद्दे के लिए आवाज उठाइए। आज एक मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया गया है, अब इस बिहार के लोगों का कर्तव्य है कि इस बिहार में लाखों करोड़ों मनीष कश्यप पैदा करें और इस तानाशाह सरकार को, इस तानाशाह नेताओं को इनकी औकात दिखाएं, इस तानाशाही सिस्टम को समझाएं कि ये लोकतंत्र है, यहाँ तानाशाही नहीं चलेगी। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।